इनेलो की परिवर्तन यात्रा लगातार प्रदेश भर में जारी है। इसी कड़ी में फतेहाबाद जिला के रतिया विधानसभा क्षेत्र के रतिया शहर में आज यात्रा पहुंची है और इस यात्रा का भरपूर सहयोग रतिया विधानसभा की जनता है। अभय सिंह चौटाला जो कि नेतृत्व कर रहे हैं इस यात्रा का, परिवर्तन यात्रा का, तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और उनके साथ महिला नेत्री जो सुनैना चौटाला है हमारे साथ हैं, ज़्यादा इस परिवर्तन यात्रा के बारे में उनके साथ रही हैं, उनको ज़्यादा इस परिवर्तन यात्रा के बारे में जानकारी है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस यात्रा का क्या मकसद है और कैसा रिस्पॉन्स हरियाणा की जनता है वो उनको दे रही है। ये सुनैना जी नमस्कार, किस तरह का सहयोग यहाँ पर मिल रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ भी परिवर्तन यात्रा गई है, मेवात से हमने शुरू किया था, श्रृंगार गांव से, जो कि यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे है। वहाँ से रोज़ हम 21 से 22 किलोमीटर पैदल चल के और पूरा आधा हरियाणा हमने कवर कर लिया। और रतिया में जैसे हम पहुँचे हैं, तो मैं ये बताने में भी सक्षम नहीं हूँ कि कौन सी जगह कम था। यानी कि हर जगह, पिछली जगह से बढ़ चढ़ के लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है और लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया है और विश्वास दिलाया है कि आगे इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट हम बनाना चाहते हैं। रतिया विधानसभा में आप पहुंचे हो। रतिया विधानसभा आपका गढ़ रहा है हमेशा। इस बार पहली बार बीजेपी का कोई जो विधायक है वो बना है, तो क्या अब जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ की जनता का कैसा रिस्पॉन्स आप चाहते हैं? देखिए, यहाँ की जनता ने अभी जिस जिस भी जगह अभय सिंह जी चौटाला यात्रा लेके गए, जिस गांव में लेके गए, जिस शहर में, कस्बे में, सबसे पहला वो एक ही सवाल करते हैं कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम कराया हो जिससे आम जनता का कोई भला हुआ हो, चाहे कोई गांव में छोटा मोटा कोई काम। तो वहाँ किसी ने भी इस बात के ऊपर यस नहीं किया। सबने कहा कि नहीं जी, हम बहुत परेशान हैं। और जहाँ मज़दूर परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो पानी की समस्या से बहुत, यानी कि 90% जो हम आज तक की यात्रा में गए हैं, वहाँ पानी के, पीने के पानी की समस्या आज तक है हरियाणा प्रदेश में। वहीं रतिया की यदि मैं बात करूँ तो बहुत पिछड़ा हुआ इसको रखा जा रहा है और किसी भी काम को, कॉलेज ना कोई स्कूल अपग्रेड कराया, ना कोई हॉस्पिटल नया कुछ ऐसा किया जिससे लोगों को सुख सुविधा मिल सके। पानी की समस्या है। अभी मैं रतिया से पहले ही जिस जो हमारा रामगढ़ पीछे गांव था उसमें गए थे, तो उसमें रतनगढ़ में भी यही था कि पानी की जी खारा पानी है और बिल्कुल भाखड़ा पास से जाती है। तो ये तो वही होगी ना, प्यासे के सामने पानी जा रहा है और उसको, उसकी प्यास नहीं बुझाई जा रही। तो रतिया में बहुत सारी समस्याएं देखी। महिलाएं मुझे कह रही थी कि हमें लड़कियों को कॉलेज स्कूल भेजने में बहुत दिक्कतें हैं, कोई ऐसा साधन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जो कि वायदा तो किया था कि लड़कियों के लिए हम बसेस लगाएंगे, कोई वैन लगाएंगे, ऐसा कुछ किया नहीं। धरातल पे कोई काम नहीं है। आपने रतिया विधानसभा में घूमे हो आप, कितना विकास यहाँ के विधायक ने, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, कितना विकास यहाँ पर आपको दिखा? मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं दिखी। कल जब मैं रतिया आई थी, दिन में दोपहर में एक राउंड लगा के गई थी, वहाँ पे मैंने देखा पानी का सिस्टम, सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। पानी मतलब घुटनों तक आ गया। थोड़ी सी बारिश हुई थी, इतनी कोई तेज़ बारिश नहीं थी। वहीं अगर आप ये बात करें कि मंडी में आप देखा तो गंदगी बहुत फैली हुई है। गांव में जैसे हम गए तो गांव में वही ना, कोई स्वच्छता का तरफ ध्यान है, ना स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जो एक मज़दूर तबके के लोग हैं वो इस बात से परेशान है कि जी, हम मजदूरी हमारी बढ़ाई नहीं गई और महंगाई बहुत बढ़ा दी है। तो ये समस्या न केवल रतिया बल्कि थ्रू आउट आप हरियाणा में जाओगे तो सब जगह ये समस्याएं हैं। परिवर्तन यात्रा कब समाप्त होगी और कब इसका जो जो अंतिम कार्यक्रम होगा वो कहाँ होगा और क्या कार्यक्रम जो है वो रखा गया है? देखिए, ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाके यात्रा का समापन होगा। मैं तो ये कहती हूँ समापन नहीं, नया आगाज़ होगा। एक वहाँ पे आप जो जन सैलाब आएगा उससे हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान में परिवर्तन होने का काम होगा। आज मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज उसको
मौजूदा गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं खरीद रखा है, या उससे वो प्रभाव में है उनके, या उनके ऊपर अंकुश है। जैसे कि हिटलर शाही थी मेन स्ट्रीम मीडिया, वो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि चौथा स्तंभ है। जो लोगों की बात है वो सामने आनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इंडियन नेशनल लोकदल को दिखाओ, नहीं, जो सच है, जो धरातल पे सच है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि सच आज के दिन यही है कि गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं हैं। ये थे सुनैना चौटाला, जो कि महिला नेत्री इनेलो। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हरियाणा की जनता इस जो मौजूदा सरकार है उससे त्रस्त है। किसी प्रकार का हरियाणा के अंदर कहीं भी विकास जो है, विकास का जो दावा सरकार कर रही है वो विकास नज़र नहीं आ रहा। अभी रतिया विधानसभा में उनकी यात्रा पहुंची है तो यहाँ भी उन्होंने देखा कि किसी प्रकार की कोई विशेष यहाँ पर सुविधा नहीं है। और सुनैना चौटाला ने ये भी बताया कि 25 सितंबर को इस जो परिवर्तन यात्रा है उसका समापन किया जाएगा और उस दौरान एक बड़ी जो रैली है, यानी कि भारत लेवल की जो रैली है वो कुरुक्षेत्र के अंदर वो की जाएगी और उस दौरान इस यात्रा का है वो समापन होगा। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।